हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है बिहार में। और बिहार के इस पावन पर्व में भी, जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मनाया जाता है। और बिहार में इसे सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसका नाम है छठ पर्व। हाँ, हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी रहें, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो अपने घर चले ही आते हैं। छठ पर्व है ही एक ऐसा। छठ पूजा जो है वो दिवाली के ठीक एक हफ्ते के बाद आता है। और ये ऐसा पर्व है जिसे 3 दिन लगातार मनाते हैं हम लोग। आप सबको शायद पता होगा कि छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दिखाने और बताने के लिए आपको। ये सूर्य मंदिर है जहाँ सूर्य देवता अपने आसन पर विराजमान है, और उन्हीं की पूजा छठ पर्व में होती है। छठ पूजा में सूर्य देवता की सूर्यास्त और सूर्योदय की पूजा होती है। तो सबसे पहले सूर्यास्त की पूजा होती है, उसके बाद सूर्योदय की पूजा होती है, जो पानी के बीचों बीच खड़ा होकर छठ व्रती सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सूर्य देवता की आरती होती है। तो चलिए हम लोग आरती में सम्मिलित होते हैं और सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी सूर्य देवता की पूजा करने आया है वो सूर्य देवता के परिक्रमा कर रहा है और अपनी इच्छा स्वरूप मन्नत मांग रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि परिक्रमा करने से सूर्य देवता का मन्नत पूरा हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। छठ पर्व के दिन पूरे शहर और गांव को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, और इसमें साफ सफाई का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। साफ सफाई रखा जाता है, वो चाहे घर के अंदर हो या फिर बाहर। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर सजा हुआ है। कुछ छठ व्रती जो है
वो पूरी रात अपने घाट पर बैठकर पूजा अर्चना करती हैं और फिर सुबह के अर्घ के साथ वो अपने घर के लिए चली जाती हैं। सुबह में अर्घ देने से पहले एक सुहागन दूसरे सुहागन को सिंदूर लगाकर उनके लंबे आयु का कामना करती है और उनके पूरी परिवार को सुखी संपत्ति बनाने के लिए भी कामना करती है। सुबह के अर्घ में घर का जो बेटा होता है वो दूध का जलाभिषेक करके एक छठव्रती को अर्घ देता है। छठ एक ऐसा पर्व है जो विवाहित लोग ही कर सकते हैं ताकि वो अपनी सुखी संपत्ति के लिए कामना कर सकें। अर्घ देने के बाद सुबह में लोग हवन करते हैं। जैसे किसी भी पूजा के बाद लोग हवन करते हैं। हवन के बाद घर जाने से पहले यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है और वो चाहे छोटा कद का हो या फिर बड़ा, हर एक आदमी प्रसाद लेने के लिए ललायित होता है। तो ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है और काफ़ी विख्यात भी है क्योंकि छठ का प्रसाद का महत्व काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो अब आपसे लेते हैं विदा। तो बहुत लोग होंगे जो छठ पूजा में इस बार घर नहीं आए होंगे कोविड की वजह से, तो इसलिए मैं उनके लिए ये छठ का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि बिहार की जो परंपरा है, बिहार की जो इतिहास है वो बना रहे और हम सब मिलकर एक नींव रख सकते हैं उसकी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सभी अपना ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।